हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में प्रश्नावली 10 पॉइंट बी को दूसरे से लेकर मेरे दोस्त 5वें तक के प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हमने इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको साथ में एक प्रश्न करा रखा है। वो अपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस प्रश्नावली से रिलेटेड, आज पूरे चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसलिए वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। दूसरे प्रश्न को मेरे दोस्त हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम दे नहीं रखा था, हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज बोला है यहाँ पर, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र है से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि सबसे पहली बात यह है कि वृत्त बनाना पड़ेगा। हमने बना दिया है, क्योंकि टाइम कम लगता है मेरे, तो सब वृत्त बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कई बार मिटाकर इसे बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त से कुछ दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, कोई बिंदु है ए, जिसका नाम दिया है ए, और इसको अगर मिलाएं मेरे दोस्त, इसको ऐसे मिला दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी दे रखा है प्रश्न में। साथ ही में यह भी बोला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा अगर ऐसे खींच दे मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसे आगे की तरह चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, इस बिंदु तक जहाँ पर टच करेगा वृत्त, वहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे या फिर मेरे दोस्त काले हमसे यह पूछ रहा है प्रश्न कि वृत्त की त्रिज्या क्या है मेरे दोस्त। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहला काम यह कीजिएगा, यहाँ पर रचना कर लीजिएगा, बिंदु ओ इसको मान लीजिएगा केंद्र को, और इसको मान लीजिए बी। अगर इसको मिला दें मेरे दोस्त, ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक त्रिभुज। और ये कौन सा त्रिभुज हो रहा है यह आपको खुद से बताना है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सबसे पहले वीडियो को रोकिए, कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त ये कौन सा त्रिभुज है, उसके बाद से आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक ऐसा वृत्त है, प्रमेय 10.1 यही है, और ऐसे एक स्पर्श रेखा है इस वृत्त पर, इसके केंद्र से कोई भी त्रिज्या खींचे, इसके केंद्र से कोई भी त्रिज्या खींचते हैं मेरे दोस्त, तो वह क्या होता है 90 अंश के कोण पर यहाँ पर टच करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसके केंद्र से आराम से इस वृत्त के स्पर्श रेखा के वाले स्पर्श बिंदु पर हम रेखा खींच दें मेरे दोस्त, या 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं आप लोग का आराम से मेरे दोस्त कि, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज है। क्या है मेरे दोस्त, एक समकोण त्रिभुज है, जिसके वजह से क्या हुआ है, हम सिंपली क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, आपका यहाँ पर आराम से हो जाने वाला है ए बी का स्क्वायर, रुक जाइए एक मिनट, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। बाकी या लंब या आप आधार मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला होता है मैं उसको लिख देता हूँ, कड़ का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस का आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कड़ का मान क्या आ जाएगा, ओ से ए, या फिर कह लें ए ओ बराबर कड़ का मान होगा तो ए ओ स्क्वायर। लंब की वैल्यू मैंने मान लिया यहाँ मेरे दोस्त ए बी स्क्वायर, ए से बी के बीच में लंब है तो ए बी स्क्वायर, और आधार की वैल्यू मान लीजिए बी ओ है, यही हमें ज्ञात करना है, बी ओ स्क्वायर। ए ओ का मान 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर रख देंगे मेरे दोस्त। ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं, वहाँ पर डायग्राम में भी लिखा गया। और ये हो जाएगा बी ओ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है मेरे दोस्त, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस का बी ओ स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 25 माइनस का 16 बराबर हो जाएगा बी ओ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर आराम से नॉर्मली हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, घटा लीजिए, घटाएंगे बी ओ स्क्वायर बराबर, जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो 9 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, 9 आ जाएगा। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो बी ओ, जब स्क्वायर वाई इधर से हटेगा तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट कड़ी में 9 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बी ओ बराबर प्लस माइनस 3, ठीक है। तो बी ओ बराबर हम लोग आराम से, क्योंकि प्लस वाले को ही कंसीडर करेंगे, और क्यों कंसीडर करेंगे यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में बता भी रखा है, और कहीं से भी सर्च करके कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, ये आपका
कर्तव्य बनता है और इतनी छोटी मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि क्यों हम प्लस वाले को ही सिर्फ और सिर्फ इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है यह प्रश्न, अगर समझ में आए प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपके भाई का, साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है पी बी ए छेदक रेखा है। ठीक है, छेदक रेखा क्या होती है इसके बारे में मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था वहीं पर बताया था। सिंपली इतना जानिए मेरे दोस्त कि जब भी किसी वृत्त को कोई रेखा मेरे दोस्त क्या करे, उसके भीतर से जाए मेरे दोस्त, यानी कि दो बिंदुओं पर टच करे तो उसे छेदक रेखा बोलते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कर रहा है। ठीक है, आगे बोला था पी टी स्पर्श रेखा है, पी से टी स्पर्श रेखा है यदि पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी से बी तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, पी ए बराबर है, यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक हुआ है, ए बी बराबर रहेगा। ठीक है, क्या हुआ, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बोल रहा है पीटी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही बतानी है। एक चीज़ और है मेरे दोस्त, यह 9 का कोड पर होगा, वैसे बनाता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, प्रश्न में जो है ना यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 सेंटीमीटर रहेगा, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। सॉल्व कैसे करेंगे, तो फटाक से मैं सॉल्व कर देता हूँ। उपपत्ति कैसे करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सिंपली क्या कीजिएगा ना, ओ से ए को मिला दीजिएगा, मैं रेड वाले मार्कर से मिलाता हूँ मेरे दोस्त। ओ से ए को मिला दीजिएगा और आप लोग क्या कीजिएगा, ओ से बी को मिला दीजिएगा और यहाँ से ओ से एक लंब डाल दीजिएगा इस जीवा पर, एक लंब डाल दीजिएगा जीवा पर और यहाँ पर नाम दे दीजिएगा सी। कभी भी जब भी हम लोग वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं मेरे दोस्त, तो जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। वह कंडीशन यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, नोट करता हूँ। तो नोट करेंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर क्या मेरे दोस्त डाला गया लंब बराबर 2, जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है, यानी कि ए सी बराबर बी सी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए बी के, यानी कि ए बी बटे 2 के। इसको सॉल्व कर देंगे, ए बी की वैल्यू मेरे दोस्त 6 है, 6 बटे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। ए सी और ए बी की वैल्यू जो निकल कर आ गई मेरे दोस्त 3 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर नोट करते हैं, इसकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या कीजिएगा ना, त्रिभुज ए ओ सी को लीजिएगा। क्या मेरे दोस्त, त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, 90 का कोड बनाएगा, लंब है तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। अभी पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए मेरे दोस्त, क्या पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर फटाक से, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है आपका फार्मूला, तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार स्क्वायर। ठीक है, कड़ की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, तो ए ओ स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लंब आपका मान लीजिए या ऊपर वाला, तो ओ सी स्क्वायर, अब प्लस का आधार का मान क्या हो जाएगा, ए सी है तो ए सी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। नीचे अभी दिख रहा होगा ए ओ की वैल्यू, ध्यान समझिए, ए से ओ, ए ओ के स्थान पर मेरे दोस्त ए त्रिज्या, तो इसे आर कर सकते हैं, इसको भी आर कर सकते हैं त्रिज्या को। ठीक है, तो आर से नोट कर देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर के स्थान पर, ए सी स्क्वायर के स्थान पर 3 निकाला है हमने, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में दे रखा था वहीं से निकाला, और कुछ नहीं, हमने नहीं निकाला है, प्रश्न से ही निकाल दिया है। ठीक है ना, अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आर स्क्वायर माइनस का 9 बराबर ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 9। बस यहाँ तक आप लोग रहने दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मैं तो सिंपली अब क्या कीजिएगा ना, त्रिभुज आपका ओ सी पी में देखिएगा। क्या मेरे दोस्त यहाँ पर नोट कर देता हूँ, त्रिभुज पी ओ सी में यहाँ से जो आ रहा है इधर की साइड जा रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज यह बन रहा है, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, 90 अंश के ठीक सामने त्रिभुज है, यह आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ओ पी स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, पाइथागोरस का प्रमेय भी डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ओ पी स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ओ पी सी स्क्वायर, लंबा वाली लिखिए, ओ सी स्क्वायर अब प्लस का पी सी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर के स्थान पर मेरे दोस्त, ओ सी स्क्वायर के स्थान पर यहाँ से आर स्क्वायर माइनस का 9 रख लेंगे, प्लस का पी सी, पी से सी, पी सी स्क्वायर के स्थान पर मेरे दोस्त 3 और 2 जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं, ओ पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस का 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ओ पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर घटा दीजिए 16 आएगा, ठीक है। इसको अभी के लिए ऐसे रहने दीजिए। अब आपका ऑलमोस्ट आ गया है मेरे दोस्त, थोड़ा सा और बस परिश्रम करने की ज़रूरत है, अब कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। अब देखिए मेरे दोस्त आपको सिंपली क्या करना है, त्रिभुज पी टी ओ में देखना है, पी टी ओ में देखना है, पी टी ओ में देखना है मेरे दोस्त। यहाँ पर भी पाइथागोरस का थ्योरम लगे क्योंकि यह 90 अंश का कोड यहाँ पर बन रहा है। इसके ठीक सामने भुजा या कड़ हो जाएगी, यानी कि ओ पी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बराबर, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब में यहाँ पर यही यह मान लेता हूँ, तो पी टी स्क्वायर और आपका आधार क्या हो जाएगा, प्लस का ओ टी स्क्वायर, ठीक है। ओ पी स्क्वायर के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से आर स्क्वायर माइनस का 16 रख सकते हैं, क्या आर स्क्वायर माइनस का 16 रख सकते हैं, बराबर पी टी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात ही करनी, सॉरी पी टी की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो पी टी स्क्वायर को रहने दीजिए, प्लस का ओ टी स्क्वायर के स्थान पर मेरे दोस्त, ओ टी स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पर आर है तो आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस के साथ आर स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस के साथ आर स्क्वायर, इधर लाएंगे क्योंकि बीच में बराबर है, जब इधर लाएंगे मेरे दोस्त तो माइनस आर स्क्वायर होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। पलट कर लिख दीजिए, तो पी टी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ पर जब घटाएंगे तो प्लस के साथ 16 आएगा, यहाँ पर भी प्लस 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के साथ 16, तो पी टी की वैल्यू जो निकल कर आएगी प्लस माइनस के साथ कड़ी में 16 मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए पी टी की वैल्यू अगर 16 का वर्गमूल देखें तो 4 होता है, तो प्लस माइनस के साथ 4, प्लस वाले को कंसिडर करेंगे, क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा लंबाई दूरी ऊंचाई को कभी भी हम लोग माइनस में नहीं देती हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा, कुछ खास नहीं था, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, जो हमारा अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ। आप यह पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी एक बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, दिए चित्र में यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को और ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए अब प्रश्न को, ठीक है। अभी तो शायद कुछ ना आप लोग को समझ में आया हो, लेकिन अब समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बोला हुआ है ना कि यक्स वाई और यक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं, तो आपका यक्स वाई यह रेखा, ठीक है, यक्स डैश वाई डैश यानी कि यह रेखा किसके समांतर है, तो वृत्त ओ वृत्त वाले केंद्र जो है जिसका, ठीक है, यहाँ पर बोला भी है ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि जो वृत्त है ना उसके किसी एक बिंदु पर टच कर रहा होगा, जो आपकी रेखा होगी उसे स्पर्श रेखा बोल देते हैं। जहां टच करता है मेरे दोस्त उसे बोल देते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, आपका स्पर्श बिंदु। यहाँ पर जो आपका रहेगा ना पी रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, छूट गया था। यहाँ पर क्या रहेगा मेरे दोस्त, पी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमसे यह पूछा हुआ है और एक और रेखा है मेरे दोस्त यहाँ पर, और स्पर्श बिंदु सी पर, ठीक है, स्पर्श बिंदु जो सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी, ठीक है, एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई को बिंदु ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यह कंडीशंस कुछ दे रखा है, डायग्राम बना रखा था मैंने, बना दिया, ठीक है।
अब बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसको प्रूव करना है। बहुत आसान है मेरे दोस्त, कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, समझ में आएगा। हम क्या करेंगे ना, रचना कर देंगे सबसे पहले, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। तो रचना में यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, रचना जी को लाएंगे और नोट कर देंगे मेरे दोस्त, बिंदु ओ से सी को मिलाया, सी को मिलाया, ठीक है। बिंदु मतलब लिखिएगा केंद्र, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र ओ से सी को मिलाया, बस इतना किया। अब आगे देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पर कई सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बन रहा है, ध्यान समझिएगा, ए ओ पी और ए ओ सी को देखिए, ए ओ पी और ए ओ सी को देखेंगे मेरे दोस्त, उसको प्रॉपर नोट कर देंगे। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न ये जाने वाला है। त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ सी में देखिए मेरे दोस्त, हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मेरे दोस्त, सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए AO बराबर AO, मैंने कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज लिया है, जो आप देखिए AOB और AOC, यानी कि ऊपर नीचे वाला जब त्रिभुज लिया है, तो AO दोनों में क्या है मेरे दोस्त, कॉमन भुजा है, यानी कि कह सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे, ठीक है। साथ ही में आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो PO बराबर हो जाएगा CO के, PO बराबर हो जाएगा CO के। क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि मेरे दोस्त यह है आपकी त्रिज्या है, क्या है आपकी त्रिज्या है मेरे दोस्त। आपको पता होगा किसी भी वृत्त में आपका वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर रेखा जो खींचते हैं उसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या आपका समान ही होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा मेरे दोस्त इक्वल ही होगी, वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वह चीज़ यहाँ पर हो रही है। साथ ही में मेरे दोस्त, आपने मेरे दोस्त पढ़ा होगा, पढ़ाया गया है इस चीज़ के बारे में, प्रश्नावली को स्टार्ट किया था वहीं पर, कि ऐसा एक वृत्त है मेरे दोस्त, ऐसा क्या है, एक वृत्त है, और इसके बाएं बिंदु, यानी कि बाहर कोई बिंदु है मेरे दोस्त, और ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींचे मेरे दोस्त, ठीक है। इस बाएं बिंदु से वृत्त की परिधि कर लें, या फिर वृत्त के जो बाहरी हिस्सा है उस पर स्पर्श रेखा खींचे मेरे दोस्त। तो इन स्पर्श बिंदु से उस बाएं बिंदु की दूरी दोनों की समान होती है, यानी कि मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक की दूरी दो होगी ना, वही दूरी यहाँ पर जहाँ पर भी टच करेगा वृत्त को, वही दूरी सेम होगी, यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर होगी। तो ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, अगर आप देखोगे तो ऐसे ही कुछ बन रहा होगा, यहाँ पर ऐसे जा रहा है इतना, फिर ऐसे आ रहा है। अभी के लिए इसको सभी के लिए, सभी को भूल जाइए, बस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक याद रखोगे तो दिख रहा होगा कि एक बाएं बिंदु है, और वो जो बाद वाली रेखाएं हैं AP और AC दोनों स्पर्श करनी है वृत्त की परिधि पर, देखिए स्पर्श रेखा भी मैंने कहा कि बराबर होती है, प्रमेय 10.2 में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, आपका AP इक्वल टू क्या है, AP इक्वल टू आपका AC, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, बाएं बिंदु से, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। यह कंडीशंस होता है, मैंने बहुत अच्छे से मेरे दोस्त लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है। समझ में आएगा तो ज़रूर एक बार वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पर यह हुआ कि यह भुजा कॉमन हो गई थी, यह भुजा इस भुजा के इक्वल होगी, यह भुजा इस भुजा के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका, ध्यान समझिए मेरे दोस्त, त्रिभुज आपका AOP सर्वांगसम नहीं, समरूप, सर्वांगसम, सॉरी, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, AOC के, OC के किससे हो रहा है, तो आपको पता होगा मेरे दोस्त, यस सर्वांग समता से। रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है, सर्वांग समता से हो रहा है। यस मतलब होता है आपका भुजा 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 सर्वांग समता, क्योंकि तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तो आपका दोनों त्रिभुज
समरूप सर्वांगसम हो जाएंगे या इसके सर्वांगसम हो जाएगा, जिससे लाभ हमारा यह हो रहा है मेरे दोस्त कि आपका संगत कोण बराबर होंगे। तो जिसकी जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ हम उसी को लिखते हैं। तो देखिए कौन सी भुजा, कौन सा कोण किसके संगत होगा, तो यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के संगत होगा, और यह कोण इस कोण के संगत होगा, और यह कोण इस कोण के संगत है। ठीक है, तो हमें जरूरत है सिर्फ इसकी, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे कोण। ठीक है, कोण AOP बराबर हो जाएगा कोण यहाँ पर AOP मत लिखिएगा, PAO यानी कि यह कोण बराबर है किसके मेरे दोस्त, कोण CAO के। ठीक है, कैसे हो रहा है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव कराया है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। अब पुनः क्या कीजिए मेरे दोस्त, जो नीचे वाले दोनों त्रिभुज है इसमें अप्लाई कीजिए यह सेम मेथड। तो यहाँ पर कर देंगे मेरे दोस्त, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। त्रिभुज BOQ लिखिएगा, वह त्रिभुज BOC में। ठीक है, तो BO बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त BO, क्योंकि यह भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। साथ में मेरे दोस्त OQ बराबर हो जाएगा OQ। ठीक है, OQ बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त OC के। यह हमने कहा इसके बराबर, क्योंकि त्रिज्या दिख रहा होगा। और साथ ही में मेरे दोस्त तो आपका BQ बराबर हो जाएगा, BQ बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त BC के। क्यों हो जा रहा है ये भी आपको पता ही है, क्योंकि सिंपली आपका मैंने बताया कि जब भी वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींचे, दोनों बराबर होती है वृत्त पर जब खींचते हैं। तो ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पर से नोट कर लीजिएगा, जिसके सहारे मेरे दोस्त हम आराम से यहाँ पर भी कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका BOQ सर्वांगसम हो जाएगा क्या, त्रिभुज आपका BOQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आपका BOC के। ठीक है, इसके सहारे हमारा आपसे सिंपल यहाँ पर भी साइड साइड सर्वांग समता लगेगा, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता से हम कर रहे हैं, उसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, उसको क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, लिख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर भी हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस कोण को इस कोण के बराबर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर वो भी कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो कोण आपका हो जाएगा OBQ बराबर है कोण OCB में। ठीक है, मैंने कहा कि छोटा मिस्टेक हो रहा है, OBC में, OBQ बराबर है OBC के। ठीक है, बस अब इतना समझ में आया। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है मेरे दोस्त, सिंपली एक चतुर्भुज बन रहा है ABQP को देखना है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ ABPQ को देखना है। तो यहाँ पर नोट कर दीजिएगा आप लोग, चतुर्भुज ABPQ में। ठीक है, या फिर Q को पहले कर लीजिएगा, QP में। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, क्या हो जाएगा जब ये चतुर्भुज लगाएंगे, तो अगर हम इसे एंगल 1 मान ले, इसे एंगल 2 मान ले, इसे एंगल 3 मान ले, इसे एंगल 4 मान ले मेरे दोस्त, तो एंगल 1 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस का कोण 3 प्लस का कोण 4 प्लस का बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 मेरे दोस्त। यहाँ पर सिंपली देखोगे तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब कोई वृत्त होता है और इस पर एक स्पर्श रेखा होती है, इसके केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर, इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर कोई त्रिज्या खींचते हैं मेरे दोस्तों, लंब भाजक होता है, लंब होता है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता है। सिंपली इतना याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि एंगल 4 और एंगल 1 दोनों क्या होंगे, 90 अंश के कोण पर होंगे, उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस का कोण 2 प्लस का कोण 3 प्लस का यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360। इन दोनों को जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, कोण 2 प्लस का कोण 3 बराबर, जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो 360 माइनस का 180। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर क्या कर लीजिए मेरे दोस्त, घटा लीजिए, तो कोण 2 प्लस का कोण 3 बराबर हो जाएगा 180। अभी के लिए इसको यहाँ पर रहने दीजिए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो गया है। यहाँ पर जगह की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर वाला मिटा देता हूँ, आप लोग इधर वाला नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मिटाकर आगे बताता हूँ। ध्यान से जो भी चीज़ें मैंने बताई ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, नींद आ रही होगी हमको पता है, क्योंकि अच्छी चीज़ हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। मेरे साथ भी वैसा ही होता है जैसे आप लोग के साथ हो रहा है। ठीक है ना, हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या करेंगे ना, जो आपका त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज
बी ओ में देखेंगे, ए बी ओ में देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर डायग्राम में आइए, ए बी ओ यानी कि यह वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसको देख रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। कैसे सोल्व करेंगे, हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसके पहले यहाँ पर इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। तो कोण 2 के स्थान पर ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे के स्थान पर मेरे दोस्त, कोण 2 के स्थान पर आपका यहाँ पर पी ए ओ और सी ए ओ लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा कि पी ए ओ और सी ए ओ लिख सकते हैं। तो सिंपली मेरे दोस्त यहाँ पर लिखिए, तो कोण पी ए ओ प्लस का कोण सी ए ओ प्लस कोण 2 के स्थान पर मेरे दोस्त, इस पूरे कोण के स्थान पर इसको प्लस इसको हमने किया, कर सकते हैं। वही काम मेरे दोस्त कोण 4 के स्थान पर भी मेरे दोस्त हम लोग, सॉरी कोण 3 के स्थान पर करेंगे, इसको और इसको अलग अलग से जोड़ लिख कर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कोण 3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, कोण ओ बी क्यू प्लस के साथ कोण ओ सी बी, क्या मेरे दोस्त, कोण ओ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 के स्थान पर इन दोनों को हमने लिखा, कोण 2 के स्थान पर हमने इसको लिखा, बराबर क्या है 180 डिग्री, तो 180 लिख देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, आपका कोण पी ए ओ के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से कोण सी ए ओ लिख सकते हैं। पी ए ओ बराबर सी ए ओ है, तो सी ओ लिख सकते हैं ना, तो लिखिए कोण सी ए ओ प्लस का कोण सी ए ओ, ठीक है, प्लस कोण बी ओ बी क्यू के स्थान पर मेरे दोस्त ओ बी क्यू के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से कोण ओ बी सी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 को देखिए सिंपली, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी ओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ओ बी सी प्लस का कोण ओ बी सी बराबर 180 डिग्री। बस यही तो करना था। मैंने कोण ओ बी क्यू के स्थान पे यहाँ से मेरे दोस्त इसको रखा, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 कोण सी ए ओ प्लस का 2 कोण ओ बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, तो कोण सी ए ओ प्लस का कोण ओ बी सी बराबर 180/2, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे मेरे दोस्त, तो 90 डिग्री आएगा, क्या आएगा 90 डिग्री। अभी के लिए मेरे दोस्त इसको रन दीजिए, अब हो गया है, चलो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब सिंपली देखिए, त्रिभुज आपका जो हम लगा रहे थे ना अभी, वही करना है। ए ओ बी में देखेंगे, या फिर कर लें त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में मेरे दोस्त ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी प्लस का कोण ए बी ओ प्लस का कोण ओ ए बी में इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि मेरे दोस्त हम आपने सभी ने बहुत पहले से पढ़ा रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो हमने यह पूरा कोण, यह कोण जो कटा वाला भाग है, यह कोण के बराबर किया 180 है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, कोण सी ए ओ इसी कोण की बात कर रहा है, और यहाँ पर है कोण आपका ओ ए बी, ठीक है, तो इसी कोण की बात कर रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्त इसी कोण की बात है। और फिर ए बी ओ क्या मतलब है मेरे दोस्त, ए बी ओ का मतलब यह है, ए बी ओ यानी कि इस कोण का मतलब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो कोण ओ बी सी है, क्या है ओ बी सी, यानी कि सेम सिचुएशन है मेरे दोस्त। इन दोनों के स्थान पर इसके सारे 90 डिग्री यहाँ पर लाकर रख दे सकते हैं मेरे दोस्त। तो आराम से रखिए, कोण ए ओ बी बराबर, सॉरी प्लस के साथ 90 डिग्री बराबर 180, इसको उधर कर दीजिए, तो कोण ए ओ बी इक्वल टू 90, सॉरी बार बार मिस्टेक हो रहा है, 180 माइनस का 90 घटा दीजिए आपका, तो कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, आप इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त।
अब देखिए वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन आने वाले हम लोग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो। पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।